हेलो एंड वेलकम टू द स्पोर्ट्स बॉक्स। मुबारक हो। हम फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी फिर जीत गए हैं। और तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी, बहुत खुशी की लहर। बहुत जद्दोजहद के बाद बैक टू बैक सेकंड आईसीसी ट्रॉफी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू पृथ्वी। पहली रिएक्शंस दीजिए प्लीज। कैसा लगा? आई नो I think टाइम हो गया है बट। थोड़ा कॉन्फिडेंस था. I personally felt, it wasn't surprising. We never looked in any kind of I think apart from the first 6-7 overs जब उन्होंने अच्छा खेला था, उसके अलावा पूरे मैच में हम कभी ट्रबल में दिखे नहीं. तो इट वाज अ वेरी कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस. आई थिंक कोई भी मैच ऐसा नहीं हुआ है जहां मुझे लगा है कि हम लोग हार जाएंगे. सो आई रियली, आई मीन देयर वाज सर्टेन स्केयर मोमेंट जहां पे लग रहा था कि इक्वल हो गया है या वो हो गया, बट वी वर नेवर इन अ प्लेस जहां पे लग रहा था कि ये मैच तो हम नहीं जीत पाएंगे. सो आई थिंक अ वेरी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस एंड वन ऑफ द बेस्ट performances we've seen in an ICC tournament by India by far, irrespective of whether we won or not. बढ़िया। तो क्यों ना हम डिस्कस करें कैसे जीते हैं। व्हाई नॉट? एंड यू आर राइट, Perfect. लाइक वी admitted that it was something that we were expecting, but why not let's discuss how did we come, and welcome to the sports box again. थर्ड टाइटल गांगुली से जीते थे, फिर धोनी ने जितवाया, और अब रोहित शर्मा की सेकंड आईसीसी ट्रॉफी। Correct. इंडिया अब इसके बाद हैज नाउ बिकम द हाईएस्ट चैंपियंस ट्रॉफी, और लाइक द टीम विच हैज वन द चैंपियंस ट्रॉफी द मैक्सिमम टाइम, ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा। तो पहली बात तो उसकी खुशी हो रही है कि भाई ऑस्ट्रेलिया से किसी में आगे निकल गए। Correct. या एंड या वेरी हैप्पी टू सी वेयरिंग द वाइट जैकेट। क्या मेमोरीज हैं आपकी इसकी? ये ये तो बढ़िया है. पहला वाला याद है, शेयर हुआ था, 2 दिन बारिश हो गई थी. सेकंड वाला वी ऑल नो, धोनी के टाइम वो शॉर्टेड मैच था. वी वन दैट एंड दिस वाज लाइक अ मैच. दिस वाज वन जहाँ पे हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से मैच हुआ. ओनली थिंग, एक क्रिटिसिज्म रहेगा, और ये ओपोनेंट्स बोलेंगे भी और वो बात बनती भी है, बिकॉज आई फील के आधा पाकिस्तान में हुआ. वी वर एबल टू, बिकॉज ऑफ आईसीसी एंड जयश, आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए फ्रॉम ग्लोबल स्टैंड पॉइंट. हम बोलेंगे कि यार ये न्यूट्रल नहीं थे, बट फॉर एन इंडियन स्टैंड पॉइंट इज वेरी गुड. यूएस में भी हमने देखा था, सारे मैचेस हमने एक वेन्यू पे खेले थे अपार्ट एंड फाइनल सेमीफाइनल दोनों सब वेस्ट इंडीज में हुए थे. सो इंश्योरिंग वॉट एवर पुल ही हैज, ही इज मेकिंग श्योर दैट ही डज हिज बेट्स. जो भी हमें वो एडेड एडवांटेज मिल सकती है, 5-10%, आई थिंक बोर्ड से लेके कोच से लेके कैप्टन, एवरीवन वाज इन अलाइनमेंट एंड आई थिंक दैट्स व्हाट लेड टू दिस. बिल्कुल, दैट्स सो ट्रू। एंड ऑल्सो लाइक वन मोर पॉइंट, आई फील आई नो बहुत क्रिटिसिज्म मिली कि भाई पूरा दुबई में खेले हैं, ट्रैवल नहीं किया है, ये नहीं किया है, बट आई हैवंट हर्ड सच क्रिटिसिज्म जब इंडिया जीती थी। इंडिया फाइनल में हारी थी आफ्टर प्लेइंग 10 डिफरेंट वेन्यूज, डिफरेंट क्या कहते हैं, फील्ड्स एंड पिचेस। सो आई थिंक क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। आई थिंक आप अगर जीतते हो तो नो मैटर हाउ व्हाट द कंडीशंस आर, यू हैव टू स्टिल प्ले, यू हैव टू स्टिल विन। कुछ तो सो किया है. अग्री. करेक्ट है। अग्री, मतलब यू कांट डिनाई दैट, बट देन एटलीस्ट कुछ एडवांटेज तो है जो हम भी नहीं वो कर सकते. बिल्कुल या एंड दैट, हिपोक्रेसी भी कॉल कर सकते हैं, जब हम अलग जगह खेलते हैं तब लोग नहीं बोलते. दोनों चीजें ट्रू. इट्स ट्रू। लेट्स गो इनटू स्ट्रेंथ्स यार। आई थिंक क्या कारण, हम जैसे ही डिस्कस कर रहे हैं, वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स टू मी व्हेन आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस, एंड जब हम तुम आप और हम भी डिस्कस कर रहे थे, वाज द फैक्ट दैट वी हैड सो मेनी ऑलराउंडर। आई थिंक द बैलेंस ऑफ द करेक्ट. स्क्वाड। आप देखें, 4 5 5 से अक्षर पटेल आते हैं, एंड वील डिस्कस हाउ द मैनेजमेंट आल्सो डिजर्व्स क्रेडिट फॉर दिस। अक्षर आते हैं, फिर पांड्या, सॉरी फिर राहुल, इनफैक्ट राहुल के ऊपर आते हैं अक्सर, फिर राहुल, फिर पांड्या, फिर जडेजा। तीनों के करेक्ट. तीनों ये जो सामने आपके पिक्चर में है, बॉल एटलीस्ट 7 to 8 ओवर्स, 50 ओवर में, एंड करेक्ट. समटाइम्स इवन 10। इट इज एंड इमेजिन चक्रवर्ती को हम लेके आए एंड मोमेंट पांड्या को दे दिया, लाइक पांड्या वाज एबल टू बोल दैट। दैट इज अ ह्यूज एडवांटेज मैन, आई डोंट थिंक एनी टीम हैज दैट। आई नो, बिकॉज क्या हो गया कि जब हमने डिसाइड किया वी गोइंग ऑल आउट फॉर स्पिन, वो जो पहले 10 ओवर होते हैं उसमें पंड्या वाज एबल टू कंट्रीब्यूट बिकॉज ही इज क्विक इनफ टू प्ले दैट रोल. सो यार ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है. और दूसरी चीज ये हो जाती है कि आपकी बैटिंग बहुत डीप हो जाती है. एंड दीज आर ऑल बैट्समैन जो ओडीआई फॉर्मेट, जहाँ पे बहुत ज्यादा हर हर बार स्ट्राइक रेट लोग चिल्लाते रहते हैं आजकल.
इतना गेम वैसा हो गया है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब स्पेसिफिकली जब ऐसी पिचेस होती है जहाँ पे हाई स्कोरिंग नहीं होता, कि आपकी ओवरऑल साउंड टेक्निक हो, जो मेरे हिसाब से तीनों की है। स्पेशली जडेजा एंड अक्षर, दे लुक लाइक प्रॉपर बैट्समैन। ट्रू। एंड दूसरी चीज ये भी होती है कि यार आप सिचुएशन के हिसाब से आप जो रोल प्ले करना है, या तो एंकर रोल प्ले करना है या बड़े शॉट लगाने हैं, तीनों में वो दोनों रेंजेस है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दे वर वेरी वेरी इजीली एबल टू ऑल्टर द रोल्स एंड कंट्रीब्यूट टू द टीम जहां पे चाहिए था, और वो एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि बॉल भी कर सकते हैं, बैट भी कर सकते हैं। आई थिंक ये हम्म। थोड़ा जीजी का ब्रेन चाइल्ड है कि इतने ऑलराउंडर खिलाने, बिकॉज दैट्स व्हाट ही इज। ऑलराउंडर्स को लेके इवन इन T20 इन हिज IPL स्टिंट्स ही इज बीन वेरी वोकल। तो आई थिंक ये यहाँ पे तो क्रेडिट देना चाहिए, वो आई एम श्योर रोहित का भी कंट्रीब्यूशन होगा ही, बट डेफिनेटली ये जो एक मास्टर स्ट्रोक खेला है 3 ऑलराउंडर खिलाने का, दैट रियली प्रूव टू बी, स्पेशली टू स्पिनर्स बिकॉज स्पिन पिचेस थी, तो बहुत ही यूजफुल हुआ हमारे लिए। बिल्कुल ग्रेट पॉइंट। और मैं उसी पर आना चाहता हूँ, आपने जीजी का ब्रेन चाइल्ड की बात की, और ना मैंने दोनों स्क्वाड्स डाली, ये आई थी लेफ्ट वाली आई थी जनवरी में, और राइट वाली हम्म। आई है हम जो इवेंचुअली स्क्वाड के साथ खेले हैं। और मुझे याद है हम करेक्ट। और आप भी डिस्कस कर रहे थे कि यार बुमराह इंजर्ड है, चक्रवर्ती ले गए हम्म। हैं, और हमने जो वन ऑफ द, और हमारा प्लीज पिछले वीडियो आप अगर देखेंगे, अगर आप यहाँ सुन रहे हैं तो, हम्म। हमने दोनों ने, पृथ्वी ने और मैंने, दोनों ने कहा था कि हम एक फास्ट बॉलर शॉर्ट है। अब देखिए लेफ्ट पे हम्म। हमारे पास अर्शदीप थे, बुमराह थे, शामी थे, सिराज थे, एंड पांड्या थे। दिस वाज 20 जनवरी की स्क्वाड। करेक्ट। एंड बाय द टाइम वी रिमूव्ड सिराज, वी रिमूव्ड बुमराह, और बुमराह इंजर्ड हो गए थे, एंड वी एक्चुअली गॉट इन चक्रवर्ती एंड वॉशिंगटन सुंदर। तो मेजर चेंजेस, लाइक आई नो दुबई था, टू मूव फ्रॉम हैविंग टू फास्ट, लाइक सिराज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ओडीआईज में अच्छा खेल चुके हैं, लाइक ही डिडंट हैव, ही हैज श्रीलंका के साथ अच्छा खेले हैं, एशिया में अच्छा परफॉर्म करते हैं, but to move from that is definitely something which I felt was a really good decision by the management and the team and Rohit and everyone else who were involved, like Gigi, Agarkar, everyone, and and it proved to be a masterstroke, man. करेक्ट। एंड वन मोर थिंग इज दैट ड्रॉपिंग जायसवाल वाज अ वेरी बिग Oh मूव, yes, बिकॉज वो great call. डीजीटी में इतना अच्छा खेले थे, बिकॉज रिसेंसी वाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और लोग इतना बड़ा आप वो ले रहे हो जब कोहली रोहित के रन नहीं बने हैं, एंड Great point. शुभमन गिल ने भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था इन द टेस्ट मैचेस। अय्यर अगेन वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सीरीज, बट अय्यर हैज बीन क्वाइट गुड। बट अगर आप वैसे देखो तो देयर वाज नो प्रेसिडेंट टू से कि यार ये हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन सारे फॉर्म में है। बट आई थिंक टीम मैनेजमेंट ने कन्विक्शन दिखाया कि हमें इनके साथ खेलना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट लेड टू दिस वरुण चक्रवर्ती का इंक्लूजन एंड टेकिंग जायसवाल आउट, ज्यादा ऑलराउंडर खिलाना, ये सारी चीजें आर वेरी बोल्ड डिसीजन इफ यू एक्चुअली लुक एट इट। बट वही होता है कि जब ये पे ऑफ नहीं होते तो गाली पड़ती है, जब पे ऑफ हो जाते हैं तो यू बिकम द ग्रेट। ऑल्दो मुझे फिर That's अभी true. भी लगता है कि यार गौतम गंभीर इज नॉट बीइंग गिवन द क्रेडिट दैट ही डिजर्व्स। मुझे लगता है कि जब 100%. वो हार रहे थे तो उनको गालियां पूरी पड़ रही थी, बट जब वो जीत रहे हैं तो लॉट ऑफ द अटेंशन इज गोइंग टुवर्ड्स रोहित। ऑब्वियसली ही इज अ प्लेयर, बट आई थिंक दैट इसमें काफी स्ट्रेटेजिक स्टैंड पॉइंट से जीजी का भी अच्छा रोल है। आइए, आप जीजी की बड़ाई कर रहे हैं तो लीडरशिप पे आते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई फेल्ट सीटी में हम्म। एंड ओडीआईज में, एंड इनफैक्ट जीजी आप देखेंगे ना, वाइट हम्म। बॉल में अभी भी आई फील ही इज अहेड, ही इज ट्राइंग टू बी अहेड ऑफ द कर्व, इवन विद T20 एंड इवन विद ओडीआई, लाइक ही इज ट्राइंग टू बी लाइक यू, आई थिंक आपने एक बहुत बढ़िया पॉइंट कहा कि वो अक्सर को लेके आना नंबर 5 अबाव राहुल, बहुत लोगों ने क्वेश्चन, इंक्लूडिंग अस, हमने क्वेश्चन मार्क उठाए थे कि हम्म। भाई क्यों कर रहा है, राहुल इज अ मच बेटर बैट्समैन, परफॉर्म बेटर करता है, तो क्यों नहीं हम उसको लेके आए, लेकिन इवन अगरकर एंड ऑल, आई रिमेम्बर उनको क्वेश्चंस हुए थे, रोहित की कैप्टनसी पे लोगों ने उनको क्वेश्चंस उठाए थे कि भाई कहाँ से हम ये कर रहे हैं कि क्यों उसको कैप्टनसी दे रहे हैं, और मे बी निकलना चाहिए स्पेशली विद टेस्ट। तो विद दैट, डेफिनेटली समथिंग लीडरशिप दैट हैज प्रूवन, एंड अब वो वन ऑफ, अगेन, जाने जाएंगे फॉर विनिंग अहेड, हम्म। as a coach which who has won, so like right from PR Mansingh in 1983 to John Wright in Champions Trophy, then Lal Chandra Rajput, then Gary Kirsten, then Fletcher, then Dravid, and now Gambhir. So major contribution. एक नहीं, बात आप सही कह रहे बिल्कुल। हैं। एक एक जो मेन चीज मुझे सही लगी इसमें कि रोहित और इनका कॉम्बिनेशन जो बिकॉज गंभीर इज स्ट्रेटेजिकली वेरी गुड,
एंड रोहित का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है ना, वो अपनी टीम को ट्रस्ट करता है. सो हम्म. व्हाट हैपेंस इज दैट ही इंश्योर्स दैट उनके जो प्लेयर्स है वो दे प्ले कंसिस्टेंटली एंड दे आर एबल टू जो भी हम टूर्नामेंट्स खेले रोहित के अंडर, अगर आप देखेंगे तो वी हैव ऑलवेज हैड a certain level of stability which really helps. इट्स ट्रू. स्टेबिलिटी की बात करते हुए, और हम आई थिंक एक बात हमको डेफिनेटली डिस्कस करनी है कि भाई कोर स्ट्रेंथ को कैसे मैक्सिमाइज किए. हम हमेशा अ, हम कहते हैं कि भाई हमारी स्ट्रेंथ स्पिनर्स रही है, हमारे स्पिनर्स अच्छे हैं. एशिया में हम बहुत तो नहीं जीता. आई थिंक 2011 के बाद धोनी ने लाना शुरू किया था, हम टेस्ट में स्ट्रांग हुए थे. बट ओडीआई में आप देखेंगे तो ये हमारी आफ्टर आई थिंक श्रीलंका ये सेकेंड चैंपियंस ट्रॉफी विन है. एंड हम वर्ल्ड कप भी एक जीते हैं जो 2011 में. हम काफी वर्ल्ड कप्स भी आ रहे हैं. तो अगेन अ ग्रेट परफॉर्मेंस ऑन ऑन द फैक्ट दैट वी लुक एट द स्पिनिंग विकेट्स. चक्रवर्ती 9, यादव 7, पटेल 5, जडेजा 5. सो Hmm. ह्यूज ह्यूज क्रेडिट टू That देम. that is a very important point यार, कि जहां जरूरत था वहां पे सही टाइप के बॉलर्स को खिलाया, और जो स्ट्रैटेजी थी, एंड स्पेशली अगेंस्ट द इंग्लिश, द द वेस्टर्न नेशन जो ज्यादा स्पिन अच्छा नहीं खेलते, जहाँ पे फास्ट बॉलिंग खेलने की ज्यादा आदत है, हमने वरुण चक्रवर्ती को खिलाया, और सब कॉन्टिनेंट की टीम्स के अगेंस्ट हमने वो खिलाया. दैट वाज आई थिंक वेरी थॉट आफ्टर, इफ दैट इज द लॉजिक दैट गोज बिहाइंड इट, बिकॉज बहुत ही बेसिक लॉजिक है, बट बहुत बार क्या होता है, कॉमन सेंस एलिमिनेट हो जाती है इन टर्म्स ऑफ अ करेक्ट. लॉट ऑफ इमोशन, विच आई थिंक दो मैच टीम ने अच्छा किया तो क्यों चेंज करो, वो बात भी बिल्कुल. हो जाती है. बट आई थिंक देयर वाज अ प्लान विद द इवेंट टू, आई एम श्योर कि शायद, आई एम अज्यूमिंग कि इन्होंने पहले प्री मेडिटेट किया होगा कि ये चीजें हो सकती है, एंड आई थिंक इट वर्कड रियली वेल फॉर द टीम यार. मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर कुछ हम कर सकते थे. So true. And one more thing, like राणा को बिठा के चक्रवर्ती को लेना, and you can see his average was really good. फिर भी such a good credit to them. आप बैटिंग के बारे में बात कीजिए. आई थिंक ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी जो मिडिल ऑर्डर. और आप तो राहुल और अय्यर के फैन भी है. यू हैड कॉल्ड हिम आउट दैट अय्यर वुड बी द मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट. नहीं, बिकॉज ये भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था मेरे लिए, बिकॉज राहुल फॉर द ओडीआई फॉर्मेट इज अ परफेक्ट फिट. ही इज अ गुड मिक्स ऑफ टेक्निक, ओवरऑल टैलेंट, एंड ऑल्सो अभी एक्सपीरियंस भी आ गया इनमें. एंड अय्यर मैंने देखा था स्पेशली 23 में जो उन्होंने लेवल पे परफॉर्म किया था, आई ऑलवेज थॉट कि थोड़ा थोड़ा हम उनको कम क्रेडिट देते हैं. बट आई थिंक राहुल अय्यर को तो मैंने कॉल आउट भी किया था, एंड ही टर्न्ड आउट टू बी आवर हाई स्कोरर. विराट कोहली अगेन, आई थिंक ये कुछ इसमें स्कोर्स में गड़बड़ है, बिकॉज अय्यर स्कोर्ड मोर रन देन विराट. आई थिंक या लास्ट या मैच के इंक्लूडेड लास्ट नहीं. मैच नहीं है इसमें. सॉरी, हाँ. दिस इज बिफोर द हाँ, फाइनल्स. बट यस. दैट्स व्हाई यू कैन सी राहुल की 140 के एवरेज. शुभमन गिल आल्सो प्लेड हिज पार्ट इन द इनिशियल गेम, जब रोहित डिडंट रियली डू वेरी वेल इन ऑल द करेक्ट. मैचेस, बट फाइनल में वो खेल गए. सो आई थिंक प्रॉपर, आई मीन बैलेंस्ड बैटिंग लाइनअप व्हिच रियली लेड ट्रू. टू द रिजल्ट्स वी नीडेड. टीम परफॉर्मेंस, यू राइट. एक और चीज आई थिंक जो हमको हाईलाइट करनी चाहिए, बिकॉज वी आर नाउ बिकमिंग, इंडिया स्पेशली इज बिकमिंग लाइक अ behemoth and like a major player in all these tournaments, is because BCCI's infrastructure. एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो बिल्कुल. मुझे लगता है कि हम देखिए, हम नॉट ओनली रणजी, आई थिंक इसमें रणजी का 1 करोड़ लिखा हुआ है, बट आप देखिए हमारी जो T20 सैयद मुश्ताक अली है, हमारे जो करेक्ट. प्लेयर्स को रणजी के थ्रू लेके आने का तरीका है, विजय वो हजारे. विजय हजारे ट्रॉफी है. ब्रिलियंट. या सो दोस ट्रॉफीज आर, पैसा होना एक बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना दूसरी. लाइक हम हमेशा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एंड ऐसी पीसीबी वगैरह के बाद भी देखिए यार, ऐसे कम पैसा नहीं है टू नॉट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर हो के उन उस पे अमल करना एंड उसको टॉप में लेके आना is totally different thing, and this is a credit to the likes of Jesha and whoever is now the, whoever now is leading now after Jesha, या I think it इवन was. ग्रास रूट लेवल से आई थिंक ये तो बहुत बड़ा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. इट्स नॉट ओनली अबाउट द पीपल एट द टॉप, बट ऑल्सो एट द बॉटम, जो स्काउटिंग से लेके रणजी से लेके छोटी छोटी चीजों को काम करे. आई थिंक दे डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब इन दिस. डोमेस्टिक क्रिकेट जब आपकी स्ट्रांग रहती है, ऑब्वियसली आपका इंटरनेशनल क्रिकेट भी उतना ही स्ट्रांग होता है, बिकॉज इवेंचुअली यही प्लेयर ऊपर जाके खेलते हैं. तो सिमिलरली फुटबॉल में भी देखते हैं इंग्लैंड की लीग और इंडिया की लीग इसलिए नहीं compete कर पाती, बिकॉज ग्रास रूट लेवल पे वो लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो लेवल की ट्रेनिंग और वो लेवल का कंपटीशन. सो आई बिल्कुल. थिंक दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट जो आपने अभी इसमें ये स्लाइड में दिखाया. हाँ, और इस पे हम बड़ा वीडियो भी करेंगे, तो हम थोड़ी सी इसकी झलक दे देते हैं ऑन हाउ बीसीसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर इज नाउ
बिकमिंग अ मेजर टॉकिंग पॉइंट। और हाँ, और आखिर में आई फेल्ट, हम इतने झगड़े करते हैं, मुझे लगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और आप जानते हैं हम हमारे फैन वॉर्स हो रहे होते हैं रोहित और विराट के। पांड्या को इतनी गालियां दे रहे थे आईपीएल में लोगों ने, एंड यू आर द फर्स्ट वन हु सेड दैट यार ये बहुत अनफेयर है। बट जो यूनिटी आ जाती है इंडियन टीम के साथ, मुझे तो बहुत दिल खुश होता है यार। मुझे लगता है कि दिस इज समवेयर वेयर वी आर, द कंट्री, द स्पोर्ट यूनाइट्स द एंटायर नेशन लाइक नथिंग एल्स कैन। आई नो, आई नो, जितनी गाली दे दो एंड में जब जीत जाती है तो सब भूल जाते हैं मैंने पूरे टूर्नामेंट में रोहित को कितनी गाली दी, कोहली को कितनी गाली दी। एवरीथिंग इज फॉरगॉटन एंड वी ऑल सेलिब्रेट, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द स्पोर्ट, यू नो। आप, वो जो इमोशन होता है ना, इतना स्ट्रांग होता है कि आपको गुस्सा भी उतना ही आता है और आप तारीफ भी उतनी करते हो। सो आई थिंक दैट्स ब्यूटी ऑफ द गेम एंड दैट्स व्हाई वी ऑल आर सो अटैच्ड टू द स्पोर्ट दैट इज क्रिकेट। ब्रिलियंट, एंड दैट्स इट। आई थिंक दोज वर द 5 की रीजंस इंडिया क्यों जीती। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, एंड थैंक यू। होपफुली आप लाइक एंड शेयर करेंगे, एंड होप टू सी यू सून।